भली भांति जानते हैं, मेरे कहने से उनका टिकट नहीं कटा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनका कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है। ये लोग समय देखकर चेहरा बदल, वैसे तो भूपेश बघेल जी का भी चेहरा बदलने लायक है कि इस बार भी वो छत्तीसगढ़ के किसान, गरीब और बेरोजगार लोगों को ठगने का ही काम करेंगे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। स्वागत है आपका। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप। हम बिलाईगढ़ में हैं। बिलाईगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं पब्लिक का ओपिनियन, लोगों की राय। और बिलाईगढ़ विधानसभा में घूमते हुए अभी हम गिधौरी में उपस्थित हैं। बलौदा बाजार का ये विधानसभा है बिलाईगढ़, और अभी हम जो जहाँ पे खड़े हैं ये गिधौरी जगह है, पुलिस थाना गिधौरी टुंडरा। अभी हम यहाँ पे उपस्थित हैं और हम जब इधर से निकल रहे थे तो हमने काफिला देखा। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दो पार्टियों के प्रत्याशी तो है ही, लेकिन बिलाईगढ़ में लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय होती हुई दिख रही है। तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की भी यहाँ पे एक अपना जनाधार है, उसके भी एक अपने वोटर हैं और उनके एक प्रत्याशी भी हैं जो लगातार पंचवर्षीय से तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत का स्वाद चख नहीं पाए हैं। ऐसे में अभी उनके काफिले के पास हम हैं। उनका काफिला जनसंपर्क का हमें नजर आया है। हम बात करेंगे उनके काफिले से, उनके लोगों से। प्रतिनिधि भी साथ में है तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि जनता का कितना समर्थन मिल रहा है और क्या माहौल है बिलाईगढ़ विधानसभा में। बिलाईगढ़ विधानसभा में 10 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है, कुल जमा निर्दलीय और अलग अलग पार्टियों को मिला करके। लेकिन हमारे सर्वे में, या फिर यूं कह लेते हैं कि हम जो घूम रहे हैं, हमारे घूमने में, बातचीत करने में जो बातें सामने आ रही हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रत्याशियों का नाम सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का और बहुजन समाज पार्टी के भी एक प्रत्याशी श्याम टंडन जी का। तो श्याम टंडन जी हमारे से रास्ते में मिल चुके हैं और अब हम श्याम टंडन जी से जानने का प्रयास करेंगे। पिछले 3 बार से ये चुनाव लड़ रहे हैं, जीत नहीं पाए हैं, अभी तक विधानसभा पहुंच नहीं पाए हैं। श्याम टंडन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत आपका भी। कैसे हैं? बहुत अच्छा। अभी विधानसभा चुनाव में हम लोगों का जनसंपर्क चल रहा है, लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से इस बार लोग मुझे आशीर्वाद करेंगे। पिछले 3 बार से आप लड़ रहे हैं, कुछ वोटों से पीछे रह जा रहे हैं। आपको लगता है, हम भी घूम रहे हैं, वोट आपके वोटर्स भी हैं, उनके तरफ से भी रुझान आ रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अभी उनका घोषणा पत्र आने वाला है, आया नहीं है। आपके साथ हमारी पहले भी इंटरव्यू हो चुकी है, बात हुई है, घोषणा पत्र पे भी बात हुई है, उस पे भी आपने जवाब दिया है, लोग वहां जाकर के सुन सकते हैं। कैसा रहेगा घोषणा पत्र आएगा तब, अभी जबकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री भी बहुत सारे घोषणे का पिटारा वो खोले हुए हैं, किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, और भी अलग अलग का घोषणा वो कर रहे हैं। कैसे निपटेंगे इन सब से? देखिए, छत्तीसगढ़ के लोग भली भांति कांग्रेस से भी परिचित हैं, बीजेपी से भी परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी का 3 पंचवर्षीय कार्यकाल रहा, तीनों समय अलग अलग घोषणा पत्र बनाए, एक भी घोषणा उसका पूरा नहीं हुआ। कुछ ऐसे घोषणा जिसमें कुछ पूंजीपतियों को लाभ मिला, ऐसे घोषणाओं को जरूर उन्होंने लागू किया। अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नया घोषणा पत्र को अभी आया नहीं है, लेकिन उसमें भी मुझे लग रहा है कि इस बार भी वो छत्तीसगढ़ के किसान, गरीब और बेरोजगार लोगों को ठगने का ही काम करेंगे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। और कोई विकल्प नहीं है, किसानों को ठगने का काम करेंगे। कैंपेन चल रहा है, नामांकन हो चुके हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं आप लोग, कैसा समर्थन मिल रहा है? निश्चित रूप से इस बार लोग जाने पहचाने जो इस क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लोग भली भांति जानते हैं, जो दुख सुख में लोगों के बीच रहते हैं, उनको ही लोग पसंद करेंगे। पहले के ज़माने में लोग सिर्फ छप्पा को देख कर देते थे, छप्पे के पीछे व्यक्ति के चरित्र को नहीं देखते थे। इस बार हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा के मतदाता जागरूक हैं, छप्पा नहीं, इस बार हमारे इस क्षेत्र में अच्छा चाल चरित्र, अच्छा व्यवहार, कुशल और जो लोगों के सुख दुख में काम आए, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को लोग जिताने का काम करें। ऐसे ही बयानों से, ऐसे ही बयान दे करके
वर्तमान विधायक का टिकट कटवा दिया आप। अब इसको आप सब भली भांति जानते हैं, मेरे कहने से उनका टिकट नहीं कटा है। उनका टिकट तो उनके हाई कमान। क्यों कट गया? अब मैं उसका कैसे जवाब दूं क्यों कट गया, लेकिन ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनका कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है। ये लोग समय देखकर चेहरा बदल, वैसे तो भूपेश बघेल जी का भी चेहरा बदलने लायक है, लेकिन अब उनका पार्टी हाईकमान उनको, कौन भूपेश बघेल जी का चेहरा बदलने लायक है, तो उस जगह पे लायक चेहरा कौन है? उनको, उनके ऊपर भी 2000 करोड़ का शराब घोटाला का लायक चेहरे की बात। अब लायक चेहरे बहुजन समाज पार्टी में तो मैं दिख रहा हूँ। चलिए, राज्य लेवल की राजनीति करते हैं आप, प्रदेश में आपके पास पद है, आपकी पार्टी में कितने सीटों पे लड़ रहे हैं चुनाव आप लोग? हम लोग 53 सीट में लड़े, बाकी में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन है और निश्चित रूप से इस बार गठबंधन का परिणाम आएगा। पिछली बार भी आपकी गठबंधन थी योगी कांग्रेस अमित योगी की पार्टी से, इस बार वो गठबंधन क्यों टूट गया? देखिए, गठबंधन एक विकल्प था, उस विकल्प के आधार पर हम लोग उस समय गठबंधन किए थे, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको महसूस किया इस गठबंधन से हमको फायदा या नुकसान, और उन्होंने अपना डिसीजन। कितने सीटों पे जीत रहे हैं? हम तो पूरे 46 सीट से जीते। मतलब 46 पे प्रत्याशी उतारे, 46 पे जीत 53 पे उतारे हैं। गठबंधन भी। इंडिविजुअल आपकी पार्टी कितने सीट पे? अब हमारे पार्टी, अब तो कहने के लिए तो मैं बहुत सारे सीटों का नाम लूंगा, लेकिन आप रिजल्ट आएंगे उस दिन देख लेंगे। अंदाजा क्या है कितने सीट पे जीतेंगे? लगभग हम लोग 17 सीट में हम लोग अभी बहुत ताकतवर कंडीशन में है। 17 सीट का दावा कर रहे हैं। मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? हमारा एक ही मुद्दा है, गांव गरीब किसान मजदूर, महंगाई, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी। बड़े पैमाने पर कांग्रेस और बीजेपी के शासन ने इन सबको पाल रखा है। बहुजन समाज पार्टी इन सबको दूर करने का काम है। काफी जन समर्थन दिख रहा है, भीड़ लेकर के चल रहे हैं। दूसरे पार्टी के भी प्रत्याशी के दौरे में से हमने आपको दिखाया, उनसे भी बात की हमने। श्याम भैया जिंदाबाद, श्याम भैया जिंदाबाद। गढ़ का विधायक कैसा हो? श्याम जैसा हो। गढ़ का विधायक कैसा हो? श्याम जैसा हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरे प्रत्याशियों के सभाओं से भी, उनके दौरे से भी हमने उनसे भी बातचीत की। श्याम टंडन जी से भी हमने बातचीत की। हमारे दूसरे कार्यक्रम ब्लूप्रिंट, इलेक्शन ब्लूप्रिंट में भी आप देख रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन भी हमारा चल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको ऐसे ही अलग अलग विधानसभाओं से, ग्राउंड से रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, इलेक्शन ब्लूप्रिंट दिखाते रहेंगे। नेताजी से तो बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, बात हुई आपसे। आपको भी बहुत बहुत। कुछ जनता से भी बात हो जाए, यहाँ पे काफी जनता लोग हैं, काफी भीड़ चल रही है, तो दो बातें इनसे भी करनी जरूरी है। आवाज लगा रहे थे, नारा लगा, क्यों आप इतने बड़े समर्थक हैं बहुजन समाज पार्टी के या फिर श्याम टंडन जी के? जी, जैसे कि माननीय श्याम टंडन जी लगातार 15 वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, सभी के जो है सुख में दुख में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसलिए जो है अपार समर्थन मिल रहा है। जी, और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे एक युवा हैं, क्या लगता है युवाओं के लिए श्याम टंडन जी का क्या सोच है, कैसे, क्यों आप उनके साथ हैं? श्याम टंडन भैया की बात करें तो हमेशा तत्पर रहते हैं युवाओं के लिए, और युवाओं को बात हमेशा उठाते ही रहते हैं। चाहे विधानसभा में उठाने के लिए हम इसीलिए उसको आगे जिताकर भेजना चाहते हैं विधानसभा में, जो युवाओं का बात कर सके। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता और भी तरह तरह के वादे युवाओं के लिए किए। इस बार भी वादों का पिटारा लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। भरोसा नहीं हो रहा है? मुख्य भूपेश हैं तो भरोसा है, नारा भी लगाते हैं वो। भूपेश है तो भरोसा है, तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि बोला जाए तो आखिर देखा जाए कि हर गांव में आप निकाल कर देख लो, 4 से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता किसी को मिल नहीं रहा है अभी तक। वो सिर्फ एक घोषणा पत्र युवाओं को बहलाने के लिए है, न कि वो कागज में दब के रह जाते हैं। अभी हम देखा जाता है, मेरे गांव में ही 4 से ज्यादा लोगों को नहीं मिल रहा है, और ऐसे से गांव देखें जहां पर भी 4 से अधिक किसी को नहीं मिल रहा है। 4 से अधिक किसी को नहीं मिल रहा है, शिकायत है मुख्यमंत्री जी से, यानी कका पे भरोसा नहीं है। भरोसा ही नहीं है, कका भी उस निंदा ही है। ठीक है, कका भी वही हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे,
कुछ तिलक लगाए हुए लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। किस बात का तिलक है? ये अपने खुशी का है। अपने श्याम टंडन भैया की खुशी के लिए हैं। हम 15 साल से उसके साथ में लगे हुए हैं और वो अपने दुख सुख सभी साथी को एक मान रहे हैं। इसलिए और भूपेश तो अपना वादा किए हैं, ना दारू भट्टी बंद किए और दारू में घोटाला कर दिए, किसानों में घोटाला कर दिए, गोबर खाद में घोटाला कर दिए। हाँ, इस प्रकार से उसका काम चल रहा है। तो हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा, हमारे जितना बहुजन समाज पार्टी में जितना प्रत्याशी हैं वो सब आगे चल रहे हैं और जीतेंगे इस दफे। तो ये तिलक आज ही विजय तिलक लगा लिया आपने। जी जी। ये थे हमारे साथ श्याम टंडन जी और इनका कारवां, इनका काफिला। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम टंडन जी।